नमस्ते, वेलकम टू डार्क अल्फा। मैं हूं देवांश शर्मा। आज एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या इंडिया दुनिया का एआई बैक ऑफिस बनेगा या हम एआई इकोनॉमी के असली विनर होंगे? ये सवाल अगले 10 साल में हमारी कंट्री की किस्मत डिसाइड करेगा। सुनो ध्यान से। 1990s में एक बड़ी बात हुई थी। यूएस कंपनीज को चीप प्रोग्रामर्स चाहिए थे। इंडिया ने अपॉर्चुनिटी ली। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो खड़ी हुई। 50 लाख लोगों को जॉब मिली। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हम कोड लिखते थे, प्रोडक्ट्स कोई और बनाता था। हम सर्विस देते थे, आईपी कोई और रखता था। हम इम्प्लीमेंटेशन करते थे, स्ट्रैटेजी कोई और डिसाइड करता था। रिजल्ट, इंडिया आईटी सर्विसेज में दुनिया का नंबर 1 है। हम थे बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड और हम अब भी हैं। अब वही पैटर्न एआई में हो सकता है। यूएस कंपनीज ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल एआई के फाउंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं। ये एआई फैक्ट्रीज हैं। चाइना अपनी अलग एआई इकोनॉमी बना रहा है। बायदू, बाइट डांस, अलीबाबा। इंडिया क्या कर रहा है? हम एआई सर्विसेज दे रहे हैं। एआई इम्प्लीमेंटेशन, एआई कंसल्टिंग, एआई इंटीग्रेशन। ये वही 1990 के दशक वाला गेम है। नया कपड़ा, पुराना मॉडल। अगर हम वही करते रहे तो 10 साल बाद हम दुनिया को एआई इंस्टॉल कर रहे होंगे। लेकिन एआई का असली पैसा कोई और कमाएगा। लेकिन एक बात है जो 1990 के दशक में नहीं थी। आज एक इंडियन डेवलपर अपने लैपटॉप से ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। ना यूएस वीज़ा चाहिए, ना यूएस इन्वेस्टर चाहिए, ना यूएस टीम चाहिए। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसके कुछ असली एग्जाम्पल्स देखो। कृत्रिम, इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न बाय भाविश अग्रवाल फॉर ग्लोबल यूजर्स। इमेजिन आर्ट, एआई इमेज जनरेटर, इंडियन थीम, मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स। ब्रह्मा एआई, बैंगलोर बेस्ड ग्लोबल B2B सेल्स। ये कंपनी सर्विसेज नहीं हैं, ये ग्लोबल टेक प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन फाउंडर के, इंडियन आईपी के। ये मॉडल इंडिया का असली फ्यूचर है अगर हम इसे स्केल कर सकें। इंडिया के पास 3 बड़े फ़ायदे हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं हैं। पहला, कॉस्ट आर्बिट्राज। यूएस में एक सीनियर एआई इंजीनियर की कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर। इंडिया में सेम स्किल 25 लाख रुपए पर ईयर, सेम आउटपुट 6 गुना सस्ता। दूसरा, टैलेंट पूल। इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनाता है, यूएस बनाता है 1.5 लाख, 10 गुना ज़्यादा। तीसरा, इंग्लिश एडवांटेज। हम दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं पॉपुलेशन में। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई सब इंग्लिश फर्स्ट हैं। हम डे 1 से इनके परफेक्ट यूज़र्स हैं। लेकिन ये एडवांटेजेस सिर्फ टूल्स हैं। जो इन टूल्स को सही यूज़ करेगा वो जीतेगा। तो असली क्वेश्चन ये है, हम क्या बनाएंगे? ऑप्शन 1, हम यूएस एआई कंपनीज के लिए कॉल सेंटर्स चलाएंगे। एआई ह्यूमन इन द लूप सर्विसेज। हम लेबल करेंगे, वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सैलरी मिलेगी, वेल्थ नहीं। ऑप्शन 2, हम अपने एआई प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, इंडियन यूज़ केसेस के लिए, फिर ग्लोबल मार्केट्स में सेल करेंगे। पहला ऑप्शन आसान है, दूसरा मुश्किल है। पहला 50 लाख जॉब्स देगा, दूसरा 100 बिलियनियर्स। दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ पहला किया तो हम फिर 30 साल पीछे रहेंगे। अब पर्सनल लेवल पे क्या करें? अगर तुम इंजीनियर हो, सर्विस कंपनी की जॉब मत लो, प्रोडक्ट टीम में जाओ, खुद का एआई टूल बनाओ। इवन ऐसा प्रोजेक्ट जो 100 लोगों को हेल्प करे, वो भी फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम इन्वेस्टर हो, इंडियन एआई प्रोडक्ट स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ, सर्विसेज कंपनीज में नहीं। कृत्रिम जैसी 100 और कंपनीज बनेंगी। अगर तुम स्टूडेंट हो, सिर्फ एआई सीखना काफ़ी नहीं, एआई से कुछ बनाना सीखो। यूज़ केस आइडेंटिफाई करो, बिल्ड करो, पब्लिक करो। यही तुम्हारा 10 ईयर एज है। इंडिया के पास 5 साल का विंडो है। इस विंडो में हम डिसाइड करेंगे बैक ऑफिस बनेंगे या प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मेरा फर्म बिलीफ है दूसरा रास्ता पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हम सबको माइंडसेट बदलना होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो एआई में करियर सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब करो डार्क अल्फ़ा अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट में बताओ तुम्हारा वोट क्या है, बैक ऑफिस या प्रोडक्ट नेशन। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ।
नेक्स्ट वीडियो, क्यों ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म होने लगी हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। तब तक मॉडल द फ्यूचर, मास्टर द आउटकम।